السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو دینی معلوماتی سوالات کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس ویڈیو میں شامل ہے دینی اور دلچسپ سوالات آپ کے لیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک لازمی پڑھیں۔ چلے آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: کیا مٹی کے ڈھیلے سے صرف ایک ہی آدمی تمیمم کر سکتا ہے؟ جواب: نہیں، بہت سے آدمی کر سکتے ہیں۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے بڑے بیٹے کا نام بتائیں۔ جواب: حضرت قاسم رضی اللہ عنہ۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو کس علم میں برتری حاصل تھی جس میں فرشتے بھی عالم تھے؟ جواب: علم الاسماء۔ سوال: مدینہ کے دو بڑے مشہور قبیلوں کے نام بتائیں۔ جواب: مدینہ کے دو بڑے مشہور قبیلوں کے نام اوس اور خزرج۔ سوال: مسئلے مسائل وغیرہ سمجھنے اور مذہبی گتھیوں کو سلجھانے کے علم کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: علم فقہ کہا جاتا ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زبان کی لکنت کو دور کرنے کے لیے جو دعا کیا کرتے تھے اس کا ذکر قرآن میں کہاں موجود ہے؟ جواب: قرآن کریم کی سورۃ طٰہٰ میں بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے سینے کو کھول دے اور اس لکنت کو مجھ سے دور فرما۔ سوال: تو مجھ کو دنیا سے زیادہ عزیز ہے لیکن تیرے فرزند مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے کہا؟ جواب: تو مجھ کو دنیا سے زیادہ عزیز ہے لیکن تیرے فرزند مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مکہ کو کہا۔ سوال: کون سا شکار حالت احرام میں جائز ہے؟ جواب: سمندر کا شکار حالت احرام میں جائز ہے۔ سوال: ابو جہل کا اصل نام کیا ہے؟ جواب: ابو جہل کا اصل نام عمر بن ہشام ہے۔ سوال: کس پہاڑ کے دامن میں 170 انبیاء کی قبریں ہیں؟ جواب: جبل خندمہ پہاڑ کے دامن میں 170 انبیاء کی قبریں ہیں۔
सवाल, किस मौके में मुसलमानों को शिकस्त हुई? जवाब, जसर के मार्के में मुसलमानों को शिकस्त नसीब हुई। सवाल, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ है? जवाब, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कनान में है। सवाल, क़यामत के दिन इंसानों की कितनी सफ़ें बनाई जाएंगी? जवाब, क़यामत के दिन इंसानों की 120 सफ़ें बनाई जाएंगी। सवाल, बरसगीर की पहली औरत हुक्मरान कौन थी? जवाब, बरसगीर की पहली औरत हुक्मरान रज़ी सुल्ताना थी। सवाल, ए परवरदिगार ज़मीन पर किसी काफिर के घर को ना छोड़, ये दुआ किस पैगंबर ने मांगी थी? जवाब, ए परवरदिगार ज़मीन पर किसी काफिर के घर को ना छोड़, ये दुआ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मांगी थी। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले किसको सलाम किया था? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले फरिश्तों को सलाम किया था। सवाल, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की सरकारी ज़बान कौन सी है? जवाब, फ्रांसीसी, अरबी और अंग्रेज़ी ये तमाम ज़बानें। सवाल, खच्चर सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था? जवाब, क़ारून ने सबसे पहले खच्चर इस्तेमाल किया था। सवाल, खाना काबा में पहली अजान कब दी गई? जवाब, खाना काबा में पहली अजान फ़तह मक्का के मौके पर दी गई। सवाल, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का नाम कुरान पाक में कितनी मरतबा आया है? जवाब, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का नाम कुरान पाक में 29 मरतबा आया है। सवाल, वो कौन सा दिन है जिस दिन अल्लाह ताला 6 लाख लोगों को जहन्नुम से आज़ाद करता है? जवाब, जुम्मे के दिन अल्लाह ताला 6 लाख लोगों को जहन्नुम से आज़ाद करता है। सवाल, बैतुल मुक़द्दस की चाबियां सबसे पहले किस साहबी के हवाले की गईं?
जवाब, बैतुल मुक़द्दस की चाबियाँ सबसे पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले की गईं। सवाल, तूफ़ान नूह के बाद दुनिया की आबादी किस नस्ल से फैली? जवाब, तूफ़ान नूह के बाद दुनिया की आबादी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों हाम, साम और याफ़स की नस्ल से फैली। सवाल, तूर सीना किस जगह का नाम है? जवाब, तूर सीना इस पहाड़ को कहते हैं जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से कलाम फरमाया करते थे। सवाल, फ़िरौन किस दिन गर्क हुआ था? जवाब, फ़िरौन 10वें मुहर्रम के दिन गर्क हुआ था। सवाल, अल्लाह पाक ने कुल कितने समंदर बनाए? जवाब, अल्लाह पाक ने कुल 7 समंदर बनाए। सवाल, सबसे पहला मदरसा किस जगह कायम हुआ था? जवाब, सबसे पहला मदरसा मदीना मुनव्वरा में कायम हुआ था। सवाल, किस खलीफा ने सबसे पहले मौज़न की तनख्वाह मुकर्रर करवाई? जवाब, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने सबसे पहले मौज़न की तनख्वाह मुकर्रर करवाई। सवाल, कुरान पाक की कौन सी सूरत की फजीलत ज़ियारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है? जवाब, कुरान पाक की सूरत मुज़म्मिल की फजीलत ज़ियारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। सवाल, क्या औरत अजान के फौरन बाद नमाज पढ़ सकती है? जवाब, अक्सर लोगों का ये कहना होता है कि अजान के फौरन बाद नमाज नहीं पढ़ सकती जब तक मस्जिद में जमात ना हो जाए। इस वक्त तक औरत का घर पर नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है, जबकि दुरुस्त बात यह है कि औरत का अजान के फौरन बाद नमाज पढ़ना जायज़ है। इसके लिए शर्त नहीं है कि मस्जिद में जमात के होने के बाद ही औरत घर पर नमाज अदा करेगी तो इसकी नमाज होगी। ये बिल्कुल गलत है। औरत अजान के फौरन बाद नमाज अदा कर सकती है और इसकी इस तरह नमाज पढ़ना भी जायज़ है। सवाल, वो कौन सी अजीम हस्ती हैं जिनका नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया गया था? जवाब, हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया गया था। सवाल, बताएं किस जंग में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमानों के खिलाफ लड़े? जवाब, जंग ओहद में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमानों के खिलाफ लड़े। सवाल, जहन्नुम में गुनहगारों का खाना क्या होगा?
जवाब: जहन्नुम में गुनहगारों को नहायत गर्म चश्मे का पानी पिलाया जाएगा। सवाल: हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़बान कौन सी थी? जवाब: हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़बान इब्रानी थी। सवाल: वो क्या चीज़ है जो नई होती है तो लंबी होती है और जैसे जैसे पुरानी होती है तो छोटी होती जाती है? जवाब: मोमबत्ती। सवाल: किस नबी ने सबसे पहले परिंदा पाला था? जवाब: हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले परिंदा पाला था। सवाल: दुनिया का सबसे लंबा दरिया किस इस्लामी मुल्क में बहता है? जवाब: दुनिया का सबसे लंबा दरिया मिस्र में बहता है। सवाल: क़यामत के दिन सबसे पहले कौन से नबी को कपड़े पहनाए जाएंगे? जवाब: क़यामत के दिन सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कपड़े पहनाए जाएंगे। सवाल: हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम किस इलाके में दोबारा आबाद हुई? जवाब: हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम दजला व फ़रात में दोबारा आबाद हुई। सवाल: सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु रात के वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए पहरा देते थे, फिर किस वजह से पहरा देना छोड़ दिया था? जवाब: इमाम तिरमिज़ी व हाकिम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत की है कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हा रात में पहरा देते थे। जिस वक्त ये आयत वल्लाहु यअसिमुका नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैमे से सर निकाल कर फरमाया, लोगों तुम वापस चले जाओ, अल्लाह ने मुझे अपनी हिफाजत में ले लिया है। जब ये आयत नाजिल हुई तो पहरा तोड़ दिया गया था। सवाल: आयत के लग़वी मायने क्या हैं? जवाब: आयत के लग़वी मायने निशानी है। सवाल: नींद के दौरान कौन सी मखलूक हमारे जिस्म की करवट बदल देती है? जवाब: नींद को आर्जी मौत कहा गया है। जब इंसान आधी नींद में होता है यानी कि सोया हुआ होता है तो इस वक्त भी अल्लाह ताला इंसान पर मेहरबान होता है और इसने इंसान पर एक फरिश्ता मुकर्रर कर रखा है जो नींद में हमारे सुकून के लिए हमारी साइज तब्दील करता रहता है, कभी दाएं करवट तो कभी बाएं करवट तो कभी सीधा, ताकि तुम्हारा जिस्म न थके और तुम पुरसकून नींद पूरी कर सको। जबकि हम नींद की हालत में अपनी साइज खुद तब्दील नहीं कर सकते। वो अल्लाह अपनी कुदरत से नींद में भी हम पर मेहरबान होता है। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
सवाल, किस मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ने का सवाब उम्रे के सवाब के बराबर है? जवाब, मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज पढ़ने का सवाब उम्रे के सवाब के बराबर है। सवाल, पहले अमीरुल बहर कौन थे? जवाब, हज़रत अब्दुल्ला बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले अमीर अल बहर थे। सवाल, पूरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कुरान में किस जगह है? जवाब, कहीं नहीं। सवाल, रोज़े में शा औरतों से नमाज के बाद किस चीज़ का सवाल किया जाएगा? जवाब, औरतों से सवाल किया जाएगा इनका अपने शौहर के साथ ताल्लुक कैसा था। सवाल, यौम ज़ीनत कौन सा दिन है? जवाब, यौम ज़ीनत फ़िरौन की सालगिरह का दिन है। सवाल, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा किसकी बेटी थीं? जवाब, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत अली की बेटी थीं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।